हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा आज का डिफरेंस बिटवीन बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो देखो इनका डिफरेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट बैकवर्ड इंटीग्रेशन में देखते हैं। इन दिस अ कंपनी एक्वायर और मर्ज विद अ रॉ मटेरियल सप्लायर और मैन्युफैक्चरर। भाई बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है, कंपनी क्या करती है कंपनी कि भाई जो उनके रॉ मटेरियल सप्लायर होते हैं या जो उनके लिए रॉ मटेरियल बनाते हैं, ऐसी और दूसरी जो कंपनीज़ होती हैं उनको एक्वायर कर लेती है, यानी ख़रीद लेती है या उनके साथ मर्ज हो जाती है, मिल के काम कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके साथ मर्ज हो रहे हैं हम या किसको ख़रीद रहे हैं? ऐसी कंपनीज़ को जो हमारा ही रॉ मटेरियल बनाती है, हमारे लिए ही रॉ मटेरियल बना रही है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इन दिस अ कंपनी एक्वायर और मर्ज विद अ डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसमें कंपनी क्या करती है, कैसी कंपनियों को खरीदती है या किन कंपनीज के साथ जुड़कर काम करती है? जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स को आगे बेच रहे हैं, रिटेलर्स पहुंचा रहे हैं, उन कंपनीज के साथ जुड़ जाती है या उनको खरीद लेती है। हेयर प्रोड्यूसर ऑल्सो बिकम्स सप्लायर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है यानी जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, वो सप्लायर भी बन जाती है खुद ही। यानी पहले जो रॉ मटेरियल वो खरीद रही थी, अब खुद ही उस रॉ मटेरियल का वो प्रोडक्शन कर रही है, खुद को ही रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है। तो वो प्रोड्यूसर भी है, प्रोडक्ट्स बना रही है, और सप्लायर भी है, यानी खुद को रॉ मटेरियल सप्लाई भी कर रही है। सेकेंड वाले केस में क्या है, हेयर प्रोड्यूसर ऑल्सो बिकम्स द बायर। यहाँ पे प्रोड्यूसर ही खुद बायर बन जाता है, यानी प्रोड्यूसर मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और बायर से मतलब है खुद ही के प्रोडक्ट्स जो है बेच रही है, आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, खुद ही के रिटेलर्स भी होलसेलर्स रख रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट एंश्योर्स अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल। अब भैया किस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल की प्रॉपर सप्लाई होती रहे, रुकावट ना आए, क्योंकि खुद ही रॉ मटेरियल बना रहे हैं ये लोग, तो इनको तो पता है कम बनाना है या ज़्यादा सप्लाई करना है ना। इट एलिमिनेट्स मिडल मैन इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये मिडल मैन बीच में से हटा देते हैं, खुद गुड्स जो होते हैं उनको खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मिडल मैन तो हट ही गए, क्योंकि ये खुद ही गुड्स बनाएंगे और खुद ही गुड्स आगे जाकर बेचेंगे। इट इज़ सुटेबल फॉर दोज बिजनेस वेयर रॉ मटेरियल इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल। अब भाई कौन से टाइप के बिजनेस होते हैं जिनके लिए ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन ठीक रहता है? जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से हमें अवेलेबल ना हो, ना मिल पाए, तो क्या करो भाई, खुद का रॉ मटेरियल खुद ही बनाने लग जाओ। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है, इट इज़ सुटेबल फॉर द बिजनेस विच हैव अ लार्ज कस्टमर बेस। भाई ये किन बिजनेसेस के लिए बेहतर रहता है? जिनका बहुत ज़्यादा, जिनके कस्टमर्स हैं, क्योंकि कस्टमर्स अगर बहुत ही ज़्यादा हैं, ज़्यादा रिटेलर्स लेने की जगह है, ज़्यादा बीच में होलसेलर्स लगाने की जगह है, आप खुद ही ये सारा काम हैंडल कर लो। ठीक है, इट्स मेन पर्पस इज़ टू अचीव इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अब इसका मेन एम क्या होता है? इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल लाना। कैसे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल लाना? भाई जब खुद ही रॉ मटेरियल बनाएंगे तो क्या होगा, रॉ मटेरियल इनको सस्ते में पड़ेगा, तो पैसे इनके कम खर्च होंगे। अब कॉस्ट कम आएगी, तो कॉस्ट कम आने का मतलब ही यही होता है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलना। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या है, इट्स मेन पर्पस इज़ टू अचीव लार्जर मार्केट शेयर। भाई इसका क्या मेन पर्पस होता है? इनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर मिले। मार्केट शेयर से तरह मतलब क्या है कि हर एक कस्टमर तक कोशिश करते हैं ये खुद गुड्स बेचें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कस्टमर्स अपने बनाएं खुद के थ्रू। ठीक है, बीच में किसी और का कंट्रोल न आने दें। इसी